हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मैं प्रवीण शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक दैट इज ह्यूमन हार्ट। तो आज हम स्टडी करेंगे ह्यूमन हार्ट की वर्किंग के बारे में, ठीक है, और उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो हार्ट को स्टडी करने से पहले इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्टडी करना ब्लड वेसल्स को, कि जिनमें ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स तीन टाइप की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे आर्टरी और वेन में। आर्टरी एंड वेन। तो देखिए आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड को लेके जाती हैं हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो फर्स्ट आ गया, ये ब्लड को कहां से कहां लेके जाएंगे, हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। जबकि वेन्स क्या करते हैं, इसके अपोजिट, बॉडी पार्ट से ब्लड को रिसीव करेंगी और वापस कहां तक लेके आएंगी, हार्ट। अब आर्टरीज ब्लड लेके जा रही है, तो ये लेके जाएंगी कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जबकि ये कौन सा ब्लड रिसीव करके लाएंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इनमें एक एक्सेप्शन याद रखनी आपने कि पल्मोनरी आर्टरी देखिए क्या करेगी, ब्लड को लेके जाएगी हार्ट से किसको, लंग्स को, और एक कौन सा ब्लड लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड। जबकि पल्मोनरी वेन लंग्स से वापस ब्लड को लेके आएंगी हार्ट तक, और एक कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आपने कि सारी आर्टरी क्या करेंगी, ब्लड लेके जाएंगी, बट पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है कि हार्ट से ब्लड को कहां तक लेके जाएगी, लंग्स तक, और कौन सा ब्लड लेके जाएंगे, डीऑक्सीजनेटेड। जबकि पल्मोनरी वेन लंग्स में क्या होगी, ऑक्सीजनेशन, तो अब ब्लड को लंग्स से वापस लेके आएंगी हार्ट तक, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए आर्टरीज में क्या है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ब्लड बॉडी पार्ट्स तक जाएगा, तो प्रेशर नेचुरली क्या होगा, हाई। तो आर्टरीज में अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर कैसा रहेगा, हाई। जबकि वेन में प्रेशर कैसा रहेगा, लो। अब इसी बेसिस पे जो आर्टरीज होती हैं वो हमारी बॉडी में डीप इनसाइड द मसल्स होती है, ठीक है। जबकि वेन्स आपको आउटर मोस्ट बॉडी एरिया में, जैसे आप हाथ में देखेंगे तो आपको ब्लू कलर की दिखेंगी, ये आपकी वेन्स होती है। अगर हम कलर की बात करें तो कलर आर्टरीज का रेड होता है, जबकि वेन्स आपकी डीप रेड या वायलेट ब्लू कलर की होती है, ठीक है। इसके नेक्स्ट प्रेशर आपका क्लियर हो गया, कलर की भी हमने बात की। अब बात आती है कि वाल्व्स की बात करें तो आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा है तो उसको रोकने के लिए कोई भी वाल्व प्रेजेंट नहीं होते। जबकि वेन्स की बात करें, वेन्स में वाल्व्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि वेन्स में क्या है कि ब्लड का प्रेशर क्या है, कम, ठीक है। जैसे आप बैठे हैं या लेटे हैं तो ब्लड नॉर्मली फ्लो करे, जब जैसे आप खड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे आप खड़े होंगे तो ब्लड वापस चला जाएगा। तो उसके लिए थोड़े थोड़े सेगमेंट पर कुछ वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड को एकदम से वापस नहीं जाने देते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आपने। आर्टरीज की बात करें तो ये इनका जो एरिया होता है वो नैरो रहेगा, ठीक है। जबकि वेन्स में क्या है, वेन्स बाहर है, तो ये नेचर में बेसिकली फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका आर्टरी और वेन का। अब आर्टरीज और वेन देखिए ह्यूमन में अगर आप सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो आपने पढ़ा होगा दैट इज क्लोज्ड। अब क्लोज्ड कैसे है, देखिए जैसे मान लीजिए एक ओर से ये आ रही है आपकी आर्टरी, ठीक है, और दूसरी ओर प्रेजेंट है आपकी वेन। तो ये आर्टरीज आगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल तक जाती हैं, जहां पर की बीच में आती है आपकी कैपिलरीज, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या होगा, कैपिलरी आर्टरी में ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया, कैपिलरी तक पहुंचा, और कैपिलरी का आपने ध्यान रखना कि दीज आर परमिएबल, जो मिनरल है या न्यूट्रिएंट्स हैं या वाटर है, उसके लिए कैपिलरीज क्या होती है आपकी, परमिएबल। जबकि आर्टरीज और वेन इस तरह की परमिएबल नहीं होती है। परमिएबल का मतलब है कि अगर वेन में ब्लड फ्लो कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई चीज एंटर कर लेगी, नहीं एंटर करेगी, ना ही आर्टरी में एंटर करेगी। तो इसलिए परमिएबिलिटी क्या है कि
कोई भी वाटर मॉलिक्यूल है या अदर मिनरल है या कोई आयंस है वो कैपिलरी की वॉल्स के थ्रू ब्लड में इजीली एंटर कर जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आर्टरी और वेन का। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। तो देखिए ये डायग्राम आपको दिख रही है, आपका ह्यूमन हार्ट है। ठीक है, हार्ट आप ये वाला मत ले लीजिएगा, ये हार्ट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन आपको ये वाला हार्ट देगा, ये वाला आपको सिलेक्शन नहीं देगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो देखिए हार्ट की सबसे पहले हम बात करेंगे कितने चैम्बर्स होते हैं। हार्ट में, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर। 2 ऑरिकल होते हैं या आर्टरी भी बोलते हैं, और 2 वेंट्रिकल होते हैं। अब सबसे पहले बात करें लेयर की। ठीक है, तो 3 लेयर होती हैं इसमें। सबसे आउटर लेयर है दैट इज विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम, इसके बीच में जो लेयर होती है दैट इज मायोकार्डियम, और सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोथीलियम। ठीक है, या ये एंडोथीलियम एक तरह का आपके स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स होते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया, 3 लेयर है। सबसे बाहर की लेयर कौन सी है? विसरल पेरिकार्डियम, उसके अंदर मस्कुलर लेयर होती है दैट इज मायोकार्डियम, और सबसे इनर मोस्ट लेयर है आपकी एंडोथीलियम। ये बने थे इसके स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स होते हैं। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट आइए आप हार्ट बीट पे। अब देखिए हार्ट बीट क्या है। हार्ट बीट है तो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। ठीक है, ये हार्ट क्या साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा और रिलैक्स भी करेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसको बायोलॉजी की टर्म में, एक टर्म आती है आपका सिस्टोल। अब सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन जब हो रही है तो कॉन्ट्रैक्शन से हार्ट क्या करेगा? ब्लड को बॉडी पार्ट्स की ओर धकेलेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या चीज आएगी आपकी? सिस्टोल में क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शन, और ये क्या करेगा? गिव ब्लड टू अदर बॉडी पार्ट्स। जबकि दूसरा आता है डायस्टोल। डायस्टोल रिलेटेड है रिलैक्सेशन से। अब रिलैक्सेशन जब हो रही है तो हार्ट क्या करेगा? ब्लड को रिसीव करेगा, दैट विल रिसीव द ब्लड। या सिस्टोल एंड डायस्टोल। आगे हम पढ़ेंगे सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है, डायस्टोलिक कैसे होती है। ठीक है, हार्ट बीट साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन है। ठीक है, सिस्टोल किससे रिलेटेड होगा? कॉन्ट्रैक्शन से, जबकि डायस्टोल किससे रिलेटेड होगा? रिलैक्सेशन से। अब यही बात अगर हम बात करें आर्टरी और वेन का, हमने डिफरेंस किया था। ठीक है, तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड किस में जाएगा? आर्टरीज के थ्रू बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, तो आर्टरीज में प्रेशर क्या होगा आपका? ज्यादा। जबकि रिलैक्स कर गया तो हार्ट क्या करेगा? ब्लड को रिसीव करेगा, तो प्रेशर क्या रहेगा? वेन्स में कम। अब हार्ट बीट की बात करें, हार्ट बीट आपकी 2 तरह से होती है। एक होती है न्यूरोजेनिक। अब न्यूरोजेनिक वर्ड से पता चल रहा है ये किससे रिलेटेड है? नर्व सेल्स। ठीक है, और न्यूरोजेनिक हार्ट बीट की बात करें तो ये आती है आपके एनालिड्स में एंड आर्थ्रोपोड्स होते हैं। एनालिड्स और एनालिड्स होते हैं आपके जैसे अर्थवॉर्म है। ठीक है, उनमें होती है। और जबकि मायोजेनिक में स्पेशलाइज्ड मसल सेल्स होते हैं। ठीक है, और ये आएगी आपकी वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स हो गए, और वर्टिब्रेट्स के साथ आते हैं आपके बायोलॉजी के मोलस्क में। ठीक है, तो याद रखना न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक। तो वर्टिब्रेट्स हैं। अब ह्यूमंस की बात करें तो यहां पर भी कौन सी हार्ट बीट रहेगी आपकी? मायोजेनिक। अब देखिए मायोजेनिक को हम स्टडी करते हैं। अब देखिए ह्यूमन में हार्ट बीट कहां से स्टार्ट होगी? देखिए एक होता है एसए नोड, आपने पढ़ा होगा। एसए नोड क्या करता है? स्टार्ट करता है किसको? हार्ट की इंपल्स। ठीक है, अब एसए नोड के साथ एक न्यूरोमस्कुलर फाइबर्स या न्यूरोमस्कुलर सेल्स का एक ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं आर्टरियो
वेंट्रिकल नोड, या इसको शॉर्ट में एबी नोड भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये ऐसे नोड है, इसके साथ कौन रहेगा, एबी नोड होगा। ठीक है, ऐसे नोड उस हार्ट बीट को, उस इंपल्स को जनरेट करेगा। और ऐसे नोड कहां पर प्रेजेंट होगा, याद रखना अपने राइट आर्टरियम की वॉल में। ठीक है, तो अब इसको एक ग्राफिकल फॉर्म में देखिएगा। ऐसे नोड ने इंपल्स को स्टार्ट किया, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड किसने कर दिया, एबी नोड ने। ठीक है, अब एबी नोड आगे स्प्लिट अप हो जाएगा, बाइफरकेट हो जाएगा फाइबर्स में। ठीक है, और इन फाइबर्स को बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। याद रखना है किसमें, बंडल ऑफ हिस। ठीक है, अब बंडल ऑफ हिस आगे फर्दर बाइफरकेट करते हैं स्पेशलाइज्ड फाइबर में, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड फाइबर में स्प्लिट होगा, इनको बोलते हैं पुर्किंजे फाइबर। अब देखिए कहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे नोड आपका यहां पर है, ऐसे नोड ने जो इंपल्स स्टार्ट की उसको कैरी किया किसने, एबी नोड ने, आर्टरोवेंट्रिकुलर नोड। आर्टरोवेंट्रिकुलर नोड क्या करेगा, फाइबर में स्प्लिट हो जाएगा थ्रू दिस मायोकार्डियम। एक याद रखना आपने यहां पे जो वॉल हमने पढ़ी थी सेकंड मंथ, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम के थ्रू जाएगा ये बंडल ऑफ हिस में बाइफरकेट हो गया। आगे ये कंटिन्यू फिर से बाइफरकेट होते हैं, स्प्लिट अप हो जाते हैं किसमें, पुर्किंजे फाइबर में। और पुर्किंजे फाइबर चलेंगे आपके इस एरिया तक, कहां तक, बोथ वेंट्रिकल्स। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा इसको कि एबी नोड ने कंडक्ट किया ऐसे नोड की इंपल्स को, आगे स्प्लिट कर गया स्पेशलाइज्ड फाइबर में, जिनको बोला हमने बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस ये किसके थ्रू चलेंगे सारे, जिस मायोकार्डियम के थ्रू, मायोकार्डियम के थ्रू आगे स्प्लिट हो जाएंगे जब ये वेंट्रिकल के पास पहुंच जाएंगे, किसमें, पुर्किंजे फाइबर्स में। तो यहाँ पे जो इंपल्स है, इस तरह से इंपल्स आपके पूरे हार्ट में वेंट्रिकल आर्टरियम से स्टार्ट होकर वेंट्रिकल तक पहुंचती है। ठीक है, तो ये था कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट का। अब हार्ट बीट में आपने याद रखना है कि सिस्टोल भी है, डायस्टोल भी है, और एनिमल में अगर जिस एनिमल का साइज छोटा है उसमें रेट ऑफ हार्ट बीट क्या होता है, ज्यादा। ह्यूमंस का याद रखें, ह्यूमंस में कितना होता है, 72 पर मिनट नॉर्मल हेल्दी पर्सन में। और जैसे एनिमल का साइज बढ़ेगा, जैसे आप एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट में ये हार्ट बीट का रेट कम हो जाता है, एलिफेंट में लगभग 25 पर मिनट ये रेट। अब इसके नेक्स्ट आइए अब आप वर्किंग पे, अब इसको ढंग से समझिएगा। देखिए, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, ऑरिकल भी बोलते हैं, आर्टरियम भी बोलते हैं, और ये हो गया राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट। अब देखिए क्या होगा, ये आपको दिख रही है ब्लू कलर की, ये है सुपीरियर वीना कावा, वेन है। तो सुपीरियर वीना कावा क्या करेगी, ब्लड को जो हार्ट से अपर बॉडी पार्ट्स हैं उनसे रिसीव करेगी, जबकि इंफीरियर वीना कावा हार्ट को लोअर बॉडी पार्ट से रिसीव करेगी, और रिसीव करके कहां पर लेके आएगी, राइट आर्टरी पे, राइट आर्टरी पे पहुंच गए। अब राइट आर्टरी में जैसे, अब देखिए ये सुपीरियर वीना कावा है और इंफीरियर वीना कावा है, ये कौन सा ब्लड लेके आएंगी बॉडी पार्ट से, डीऑक्सीजनेटेड। अब देखिए मैं ब्लड की इंपॉर्टेंस बताऊं आपको कि ऑक्सीजन क्यों कैरी करता है, क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन दे रहा है टिश्यू को। ठीक है, और टिश्यू में क्या स्टोर्ड है, कार्बोहाइड्रेट है मान लीजिए। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट है और ब्लड ने क्या दे दिया, ऑक्सीजन। तो इस कार्बोहाइड्रेट की होगी ऑक्सीडेशन, बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ ही साथ आपको क्या मिलेगी, एनर्जी। ये पर्पज है ऑक्सीजन ले जाने का। बड़े कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन में ये ऑक्सीजन इस तरह से इन्वॉल्व होती है, और इस ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है, ब्लड। ठीक है, तो अब वर्किंग पे आइए कि सुपीरियर वीना कावा कहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगी, अपर बॉडी पार्ट, हार्ट से जो ऊपर। ठीक है, जबकि इंफीरियर वीना कावा कहां से ब्लड कलेक्ट करेंगी, हमारे लोअर बॉडी पार्ट से। कहां पर लेके आ गई, राइट आर्टरियम। ठीक है, अब राइट आर्टरियम जैसे ही फिल हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन की बात हमने की हार्ट बीट में। अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे जो वाल्व है, इस तरह की डायग्राम बनी है, ये वाल्व नीचे की ओर खुलेगा, याद रखना स्पेशलाइज है, ऊपर की ओर नहीं ब्लड वापस आएगा। ठीक है, तो इस वाल्व को बोला जाता है ट्राइकॉस्पिड वाल्व। मतलब राइट ऑरिकल या राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल में ओपन होता है थ्रू अ वाल्व दैट इज ट्राइकॉस्पिड वाल्व। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया राइट आर्टरियम में, इससे कहां चला गया, राइट वेंट्रिकल में।
अब जैसे ही राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से चला जाएगा, देखो कहां पे, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स। ठीक है, अब लंग्स में क्या हो गया, ऑक्सीजनेशन, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट हो गई और ऑक्सीजन ब्लड में आ गई। तो अब लंग्स क्या करेगा, लंग्स से पल्मोनरी वेन, अब वेन पता है ना आपको, हार्ट को ब्लड लेके आएंगे। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ध्यान रखना इस चीज का कि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगी कहां को, लंग्स को। लंग्स में क्या होगी, ऑक्सीजनेशन, ब्लड के साथ ऑक्सीजन लग गया, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब पल्मोनरी वेन, वेन क्या करती है, ब्लड को कलेक्ट करती है। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेके आएगी, देखिए यहां से लेफ्ट आर्टरी। अब लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो थ्रू दिस वाल्व, यहां पे लिखा है मिट्रल वाल्व या बाइकॉस्पिड वाल्व भी इसको बोलते हैं, इसके थ्रू वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को पुश करेगा किसमें, इसमें, ये लिखा है एरोटा। ठीक है, तो इसके थ्रू ब्लड कहां चला गया, आपका डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, क्लियर हो गया बच्ची। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि वेन्स के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा आपका पहले राइट ऑरिकल में, राइट आर्टरी में। अब ये थ्रू बाइकॉस्पिड वाल्व कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड कहां चला जाएगा इस वाल्व के थ्रू, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड थ्रू दिस पल्मोनरी आर्टरी जाएगा लंग्स में। लंग्स में क्या होगी, ऑक्सीजनेशन, तो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से कौन लेके आएंगे, पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन कहां पर लेके आएंगे इस ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से थ्रू दिस बाइकॉस्पिड वाल्व ब्लड जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका चला जाएगा इसके थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। ये थी आपकी हार्ट की वर्किंग। सिर्फ आपने क्वेश्चन के तौर पे याद रखना है कि अगर आप पूछना है कि पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड लेके जाती है, तो याद रखना है पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी कहां से, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से लंग्स को, जबकि पल्मोनरी वेन क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल। मतलब साइकिल इस तरह चलेगा, जैसे डीऑक्सीजनेटेड इधर, यहां से लंग्स को, लंग्स से वापस यहां, और इससे फिर आपका डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अब दो देखिए, क्लोज सर्कुलेशन आपको लग गया पता कि वेन्स और आर्टरी में चलता है। ठीक है, अब दो तरह की सर्कुलेशन आती है इसमें, डबल सर्कुलेशन में, एक सिस्टेमिक और एक पल्मोनरी। एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। देखिए, राइट आर्टरियम था, राइट आर्टरियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में चला गया, लंग्स में। लंग्स में क्या हो गई इसकी, ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन से वो ब्लड वापस कहां आया, फिर लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, अब लेफ्ट ऑरिकल से वो किस में चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल से किस में गया, फिर बॉडी ऑर्गन्स को। अब याद रखना अपने लंग्स में नहीं चलेगा। अब बॉडी ऑर्गन में कौन सा, ये कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। बॉडी ऑर्गन को चला गया, वहां पे क्या हो गया, ऑक्सीजन दे दी, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ने पकड़ ली, और फिर से वो कहां पे आ जाएगा, राइट ऑरिकल। तो ये जो ग्राफ है यहाँ पे देखिए, ये जो सर्कुलेशन यहां पर हो रही है, इसको बोलेंगे आप पल्मोनरी, और इस पार्ट में सर्कुलेशन हो रही है, दैट इज नोन एज सिस्टम। क्लियर हो गया। तो ये थी आपकी हार्ट की वर्किंग। ठीक है, इसको आप अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू।